नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरपीएससी द्वारा जो आज राजनीति विज्ञान का परिणाम जारी किया गया है स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा के संबंध में। और उसमें सिर्फ 6 विद्यार्थी डबल की ट्रिपल की सूची आनी थी और 6 विद्यार्थी उनको ऐसे मिले जो कि पास हो पाए हैं। बाकी विद्यार्थी 40% के क्राइटेरिया के कारण किसी न किसी पेपर में, चाहे वो फर्स्ट हो या सेकेंड हो, उसमें फेल हो गए। अब यहाँ पर इसके संबंध में मजाक चल रहे हैं सोशल मीडिया पे कि कुछ नहीं पढ़ते, ऐसी जनरेशन है, ये तो रील देखने वाले बच्चे हैं, ठीक से तो पढ़ते नहीं, गुटके पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं। जबकि ये काफ़ी गंभीर और विचार करने वाला मुद्दा है। ऐसा थोड़ी है कि राजस्थान में 6 ही बच्चे पढ़ने वाले हैं, बाकी ने राजनीति विज्ञान की पढ़ाई नहीं की। मान सकते हैं, युवाओं की कुछ स्थितियों पर आप अलग से विचार कर सकते हैं, लेकिन ऐसा है कि आपकी जितनी पोस्ट थी उतने बच्चे पढ़ने वाले ही नहीं हैं। ये कह देना कि 40% भी आपसे नहीं लाते तो आप कैसे आपको नौकरी मिलेगी, 40% आपके नहीं आ रहे हैं। कुछ मैंने शिक्षकों से भी मुँह से भी सुना कि आपको अधिकारी बनना है, आपको मोहर लेनी है, आपको ये करना है, तो फिर आपको ये तो करना पड़ेगा, 40% तो लाने पड़ेंगे। तो 40% का स्टैंडर्ड का पेपर भी तो होना चाहिए। मैं चलिए इतिहास का शिक्षक हूँ, आप मेरे को इतिहास के विद्यार्थी छोड़िए, आप मेरे को टॉप से टॉप प्रोफेसर इतिहास के दे दीजिए और मैं पेपर बनाता हूँ और वो 40% ला के दिखा दे, मेरी गारंटी है। मैं हर एक छोटे टॉपिक की डिटेल किताब काफ़ी मिल जाती है, हजारों किताबें हैं, लाखों किताबें हैं, वहां से कहीं उठाऊंगा और 4 बड़े बड़े कथन बनाऊंगा। मुझे पता है वो नहीं आते शिक्षकों को भी। आदमी के दिमाग की लिमिट है कुछ कि वो कहां तक पढ़ सकता है, कहां तक उसका स्कोप है, वे किन किताबों तक हम पढ़ें। और फिर एग्जाम में जितना टाइम होता है उसमें पेपर 1 भी तैयार करना होता है। आप पेपर 1 भी इतना जटिल बना रहे हो कि सब्जेक्ट को उतना समय नहीं दे पाते होंगे विद्यार्थी। अब कहाँ जाएं विद्यार्थी, क्या पढ़ें फिर? या फिर आप किताबों की सूची जारी कर दो कि भाई आप इन किताबों से पढ़ लो, इतना लेंथ आपको पढ़ना पड़ेगा, तो विद्यार्थी कम से कम कोशिश करें उनको पढ़ने की। अब एग्जाम के बाद में ये कुछ टीचर बता देंगे कि उससे पूछा गया है, वो कर्नाटक का लेखक है उससे पूछा गया है, वो साउथ का लेखक है उससे पूछा गया है, ये विदेशी लेखक है उसकी किताब से पूछा गया है। लेकिन ये थोड़ी अगली बार उसी किताब से पूछेंगे, वो तो किताबें तो अथाह हैं, किसी और से पूछ लेंगे। तो पेपर का कुछ तो स्तर होना चाहिए कि आपको विद्यार्थी जितने चयन करने हैं उतने तो मिलें। इसमें सरकार को भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि आरपीएससी में कौन इस प्रकार से ये जो सारा सिस्टम है वो चलाने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि बहुत लंबे समय में एक भर्ती पूरी होती है, विद्यालयों में शिक्षकों की आवश्यकता होती है, और वो यदि पूरे नहीं हो पाते तो फिर वो पूरी अगली भर्ती में बात चली जाती है, पद वो बैकलॉग में चले जाते हैं। तो कौन चाह रहा है इस प्रकार से? मतलब एक परीक्षा लेना एक अलग बात है, एक दंभ का प्रदर्शन करना कि कोई ऐसा जटिल पेपर बना के दिखा देना, एक अचीवमेंट की तरह उसको पेश करना, ये बहुत कोई बड़ाई वाली बात नहीं है। ये विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। और मैं इस प्रकार के वीडियो अमूमन नहीं बनाता, लेकिन यहाँ पर निश्चित रूप से सरकार को थोड़ी गाइडलाइन जारी करनी चाहिए। ये इसमें सरकार की भी बदनामी होती है। सरकार युवाओं ने ही बदली इस बार। थोड़ा सा राजनीतिक नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि सरकार युवाओं ने बदली, और सरकार बदलने का सबसे बड़ा फैक्टर ये था, पेपर लीक था। और जिस प्रकार से जो घटनाक्रम हुए, विद्यार्थियों में जो आक्रोश था, वो सबसे बड़ा परिणाम है कि राजस्थान में सरकार बदली। लेकिन अब पेपर लीक की घटनाओं पर लगाम लगने लगी है। तो इस प्रकार की घटना, विद्यार्थियों का चयन ही नहीं हो रहा, तो फिर पेपर लीक हो रहा है, नहीं हो रहा है, उससे क्या मतलब बच जाएगा फिर? तो कम से कम उसका बेनिफिट है वो विद्यार्थियों तक जाए तो सही। पेपर का कुछ तो स्तर ऐसा रखा जाए कि कम से कम आपको जितने बच्चे चाहिए उतने तो पास हों। भाई मान लीजिए पेपर टफ था, बहुत से विद्यार्थी फर्स्ट पेपर में पास नहीं हो पाए, बहुत सारे सेकंड पेपर में पास नहीं हो पाए, लेकिन कम से कम इतने स्टूडेंट तो आपको मिलें कि आपकी पोस्ट फिलअप हो सकें। यह आपको सभी को बाहर रखना है और ये दिखाना है कि देखिए बच्चे कमजोर हैं और किसी को कुछ नहीं आ रहा है। तो ये जिसने भी पेपर बनाया है, और मेरा तो वीडियो क्यों देख रहा होगा, कौन वो प्रोफेसर है, कौन या प्रोफेसरों का जो समूह है, वो कम से कम कुछ तो सोचो भाई। इतना थोड़ी होता है कि आप कुछ भी डाल देंगे और इतने बड़े बड़े कथन लिख के एक पूरी बुकलेट बना देंगे। ऐसा पेपर तो यूपीएससी का भी नहीं आता। और ऐसे तो आप किसी भी एग्जाम में ये ठान सकते हो कि 40% का 35% का क्राइटेरिया बना दो और फिर ऐसा पेपर बना दो कि उसकी पोस्ट खाली रह जाए। आप किसी भी एग्जाम में, आपको किसी भी एग्जाम में बच्चे नहीं मिलेंगे यदि आप इस प्रकार का पेपर दोगे। आप चतुर्थ श्रेणी में, अब कल को चतुर्थ श्रेणी में ठीक है स्टैंडर्ड का लेवल है, अब चतुर्थ श्रेणी में कोई ये ठान ले मैं बहुत कठिन बनाऊंगा और 40% का रूल बना दो। आप 50,000 की बात कर रहे हो, आपको 5,000 लोग भी नहीं मिलेंगे चतुर्थ श्रेणी बनने के लिए। अब माना स्कूल व्याख्याता का पद है, तो अभी तक स्कूल व्याख्याता की भर्ती नहीं हो रही थी क्या? 2011 में पेपर हुआ है, 13 में पेपर हुआ है, 15 में हुआ है, 18 में हुआ है, 20 में हुआ है, 22 में हुआ है। पेपर हुए हैं, सरल भी आए हैं, कठिन भी आए हैं, बाहर भी हुए लोग, सेलेक्ट भी हुए हैं, लेकिन इस तरीके का पेपर।
और वैसे पूरे ये जो पूरी भर्ती थी, इसके अंदर जो फर्स्ट पेपर है उसका जो पेपर का स्तर है वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा आसान करना चाहिए। वो जीके की परीक्षा है, आप सब्जेक्ट का पेपर है वो फिर भी थोड़ा कठिन रख सकते हो, ऐसा नहीं जो राजनीति विज्ञान का है थोड़ा कठिन रख सकते हो। लेकिन ये जो प्रक्रिया है कि आप इतना जटिल बना दें कि विद्यार्थियों को समझ नहीं आए, एक मकर जाल में उलझ जाता है, कोचिंग्स के मकर जाल में विद्यार्थी उलझ जाता है। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी जिनके पास पैसा नहीं है, बाहर जाने की सुविधा नहीं है, वो सेल्फ स्टडी करते हैं, कुछ किताबें लेते हैं, उन पर अध्ययन करते हैं और अपनी जो विश्लेषणात्मक क्षमता है, अपनी जो स्मृति में याद रखने की क्षमता है, उसके आधार पर पेपर देते हैं और सेलेक्ट होते हैं। ये प्रक्रिया रही है और बहुत सारा अंतर आज तक हमें देखने को नहीं मिला कि जो घर बैठ के तैयारी करते हैं या जो कोचिंग में तैयारी करते हैं, उन विद्यार्थियों में यदि उनका स्तर अच्छा है तो दोनों के लिए बराबर चांसेस हमेशा रहते आए हैं। अब इस प्रकार की प्रक्रिया बन रही है कि विद्यार्थियों को किताबें बदलनी पड़ रही हैं बार बार में। अब रोज किताबें, कौन सी किताबें लाएं, कौन सी नहीं लाएं, ये लाएं वो लाएं, अब ये नहीं लाएं तो क्या पता किसी का कोर्स ही आ जाए। फिर भ्रमजाल फैला दिए जाते हैं कि फलां टीचर है वो अब की बार काया पलट कर देगा, या जो फलां कोचिंग है वो अब की बार बेड़ा पार लगाएगी। तो भ्रमजाल है, उसके अलग रूल है, उनका अलग गेम है मनी का। लेकिन उसमें उलझकर विद्यार्थियों का कितना पैसा लगता है, कितना समय लगता है, कितनी उनकी ऊर्जा लगती है। तो थोड़ा सा मेरा ये निवेदन है हाथ जोड़ के, यदि कोई सुन रहा है तो, या और भी लोग कहेंगे, मैं नहीं कहूँगा, मैं तो एक बहुत छोटा क्रिएटर हूँ, बहुत बड़े लोग भी यदि इस पर वीडियो बनाएंगे तो मैं उनका आभारी रहूँगा विद्यार्थियों की ओर से। तो ये बात पहुँचाएं, गवर्नमेंट को भी इस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि इसके चक्कर में सरकार की बदनामी हो रही है। आरपीएससी में जो इस प्रकार के जो रूल्स एंड रेगुलेशन, जो इस प्रकार की नीतियाँ अपना रहा है, उसके कारण सरकार की भी बदनामी हो रही है, जबकि सरकार का इसमें कोई दोष नहीं है। दोष तो वो है जो अधिकारी उन्होंने वहाँ पे लगा रखे हैं, जो सदस्य वहाँ पर लगा रखे हैं, और उन्होंने जो पैनल बनाए हैं पेपर बनाने के लिए। तो इस पर थोड़ा सा विचार करने की आवश्यकता है। पेपर चाहे आप कितनी भी बड़ी भर्ती परीक्षा का ले रहे हो, उसका एक एसओपी होता है उसको तैयार करने का, कि आपको कितने कितने लेवल के कितने कितने प्रतिशत क्वेश्चन देने होते हैं। और जब आपने 35-40% का मार्क तैयार कर रखा है तो उस हिसाब से आपको ये भी देखना चाहिए कि भाई पेपर का स्तर ऐसे रखें कि इतने लोग हमें मिल जाएं, आपको पोस्ट खाली नहीं रखनी है, भरनी है। तो ये मेरा विद्यार्थियों की ओर से बहुत ही, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा कि किस प्रकार से वो सोच पा रहे होंगे, उनकी मनोस्थिति क्या होगी, लेकिन ये बहुत ही हास्यास्पद है कि आप इस प्रकार का पेपर देते हैं कि आपको विद्यार्थी नहीं मिल रहे हैं। ये विद्यार्थियों पर दोष देने के बजाय आपको अपनी व्यवस्था में सुधार करने की आवश्यकता है। धन्यवाद।